बेटा नेक्स्ट हम लोगों ने फंक्शंस करना है। भाई पीछे वाले अगर आराम से बैठ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे पास फंक्शंस और रिलेशन में डिफरेंस क्या है? रिलेशन में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, कहाँ चला गया ये रहा। जैसे 9 हमारा 3 और -3 दोनों से रिलेट हो रहा है, 4 2 और -2 दोनों से रिलेट हो रहा है, क्योंकि ये वाला नंबर इस वाले नंबर का क्या है, स्क्वायर है। लेकिन फंक्शन में हमारे पास ऐसा नहीं होता। दो सेट के बीच में अगर हम एक फंक्शन लगा रहे हैं तो इस केस में इधर के लिए एक वैल्यू के लिए इधर एक ही वैल्यू होगी, इधर एक पॉइंट होगा तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट होगा हमारे पास। क्लियर है ये चीज? पहले वाले की तरह नहीं कि 9 की पीछे हमारे भी दो वैल्यूज आ रही है पीछे, 3 -3, यहाँ पे हमारे पास कोई एक वैल्यू होगी तो इसलिए यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू होगी इसकी। क्लियर है ये चीज? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ fx इज इक्वल टू 2x, अगर पहले वाले सेट में मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 पुट करेंगे तो 6। और अगर मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दें fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, -1 होगा तो 1, 2 होगा तो 4, -2 होगा तभी भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है ये? तो जो हमारा ये वाला फंक्शन है, एक के लिए इधर एक वैल्यू है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 1 1 फंक्शन। इसके बाद दूसरा वाला जो हमने यहाँ पे बनाया है स्क्वायर फंक्शन, यहाँ पे 2 की वैल्यू 1 पे जा रही है तो 2 1 नहीं बोलते, इसको मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन, क्योंकि इधर के लिए बहुत सारी वैल्यूज के लिए एक वैल्यू है। ऐसी अगर हम एक डिफाइन करें fx इज इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया कि पहले वाले सेट में कोई भी वैल्यू आ जाए, हर किसी की जो वैल्यू हो किस पे जाएगी? 3 पर ही जाएगी। क्लियर है? तो जो इस टाइप का फंक्शन होता है fx इक्वल टू 3, ये मेनी वन फंक्शन तो हो गया, बट इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है ये? दूसरा हमने यहाँ पे डिफाइन करा था fx इक्वल टू 2x, अगर हम fx इक्वल टू 2x की जगह अगर हम यहाँ डिफाइन करते हैं fx इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पे वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगी, 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 पुट आएगा। क्लियर है ये? तो ऐसे केस में जो वैल्यू पुट करते वही वैल्यू आ रही है। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये? यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन। fx इक्वल टू 2x, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसके बाद आएंगे हम लोग पेज नंबर 40 पे। 40 हो गया हमारा 41। 41 पे हमारे पास फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। अब 3 फंक्शन है आपको लर्न करने हैं, जो हमने 4 पढ़े हैं अभी, इसमें पेपर में कुछ नहीं आता। पेपर में 3 फंक्शन आते हैं हमारे पास, जिसके लिए आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिखने के लिए आता है। वो कौन कौन सा? एक तो मॉडुलस, एक आएगा सिग्नम और एक आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। मॉडुलस फंक्शन का मतलब हमारा क्या हो गया? fx इज इक्वल टू मॉड x। अगर आप x को यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, -1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है ये चीज? 2 पुट करूंगा तो 2, -2 करेंगे तो 2। इस फंक्शन को बुक में और डिफाइन किस तरीके से कर रखा है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन विल रिटर्न द सेम वैल्यू x, व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन क्या देगा? -x। अब ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो x की वैल्यू देगा, यहाँ पे आपने x लिखा या -x लिख दिया, क्यों लिखा हम कुछ ऐसा? क्योंकि x क्या है? 0 से छोटा है। सपोज -1, उसको रिटर्न क्या करना है? उसको रिटर्न क्या करना है? पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करनी है। तो उसको पॉजिटिव कैसे करोगे? आगे माइनस लगा के। क्लियर है ये? अगर हमारे पास एक वैल्यू 5 है तो वो ग्रेटर देन 0 है तो सेम रहेगी, और अगर -5 पुट करूंगा तो मेरे को रिटर्न क्या करना है? फंक्शन को 5। तो -5 को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा। इसलिए अगर x 0 से छोटा है तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग? -x लिखते हैं। क्लियर है ये? इस केस में अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमारे पास क्या होगा? R होगा, और अगर रेंज की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा? R होगा। गलत। रेंज होगा तो क्या हो जाएगा? R प्लस, या R प्लस को लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी, और 0 पे हमारा ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगेगा। स्क्वायर वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मतलब 0 को इंक्लूड करेगा वो। क्लियर है ये? इसका ग्राफ साथ में बनाने आएगा। ग्राफ कैसे बनाओगे? अगर x को 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 2, 3 पुट करेंगे तो 3, 0 पे 0। ये हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा बच्चे। -1 पुट करूंगा तो 1, -2 पुट करेंगे तो 2, -3 पुट करेंगे तो 3।
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा किसका, हमारा ये मॉड्यूलस फंक्शन का। क्लियर है ये जी, ये 2 नंबर में ही आता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे अगला ग्राफ है, दैट इज सिग्नम फंक्शन। 3 ही ग्राफ्स हैं जो हम लोगों को करने हैं। सिग्नम फंक्शन के केस में हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, अगर x 0 से पड़ा है तो उसकी वैल्यू 1, इक्वल टू 0 तो 0, x लेस देन 0 है तो -1 है। x की कोई वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उसका आंसर क्या आएगा 1, अगर 0 के इक्वल 0, 0 से छोटा है तो -1। ये 0 1 -1 ऐसे रहेगा, ये -1 से इधर आएगा, -1 1 ऐसा रहेगा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें? इसका डोमेन क्या होगा बेटा, इसका डोमेन हो जाएगा हमारा रियल नंबर, और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो इसका रेंज कितना हो जाएगा हमारा -1 -1 0 1, क्योंकि सिर्फ 3 वैल्यूज ही रिटर्न कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, नहीं मॉडुलस तो हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे ब्रैकेट एक्स में लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो जिसपे इक्वालिटी है वही हमारा रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 है तो क्या वैल्यू देगा, ये 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 तो क्या देगा, ये 2। तो अगर इस ब्रैकेट x में 1.1 अंगत पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, हाँ जी 0 आएगा, शाबाश। 1.1 1 से 2 के बीच में होता है तो क्या वैल्यू देगा, वो 1 देगा। अगर 1.3 पुट करोगे तो क्या देगा हमारे पास, 1 देगा। 1.3 होगा तो क्या देगा, ये वैल्यू 1 देगा वैल्यू। क्लियर है ये, अगर 2.1 डालेंगे तो, और अगर 2 डालेंगे तो 2 ही आएगा। क्लियर है ये चीज। अब इसके लिए हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन क्या होगा बेटा, R हो जाएगा। एंड अगर हम उसकी बात करेंगे रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर हो जाएगा, z या z तो नहीं होगा, z प्लस हो जाएगा। आपके सिलेबस में सारे पॉजिटिव वाला डिफाइंड है, नेगेटिव वाला है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका ग्राफ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। 0 to 1 के बीच में वैल्यू क्या देगा, ये है 0 to 1 में वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास, 0 दे रहा है। फिर 1 से 2 में क्या देगा, 1 से 2 में, तो 0 to 1 में ये वैल्यू दे रहा है, 1 से 2 में क्या दे रहा है 1, 2 से 3 में क्या दे रहा है, तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर है ये, ठीक भाई। ऐसे इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा ग्राफ। ये तो है बेटा, हाँ वही बनाना ना, वही बनाना है। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, बट आपके सिलेबस में वो पूछता नहीं है। वरना अगर मान लो आता ही है, इसको नीचे कर लेते हैं, ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चे। अगर यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो आ जाएगा -1 to 0, तो क्या वैल्यू लेगा, ये -1 लगेगा। ठीक है, क्लियर है भाई, पक्का। नेल्स नहीं खानी चाहिए बेटा। हमारे पास अब जो हमें पढ़ना है वो डोमेन और रेंज पढ़ना है, वही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज निकालना है। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमें यहाँ पे निकालना है इसका डोमेन। तो डोमेन हमारा कितना हो जाएगा, r, और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, r प्लस। अगर fx आ जाए बेटा x प्लस 1 तो डोमेन कितना हो जाएगा r, रेंज कितना हो जाएगा r। क्योंकि मैं x को अगर -1 डालूं, -2 -3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो दो केस में क्या आएगा, r ही आएगा। ये बहुत आसान से है, पेपर में आएंगे ही नहीं। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -9, तो कभी भी स्क्वायर रूट वाला आ जाए उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, जिससे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +-3। डोमेन -∞ से इन्फिनिटी बनाओ, पहले नंबर लाइन पे 2 वैल्यूज आ गई, -3 to 3। अब यहाँ पे आपका ये जो रूट है ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये रूट 0 से बड़ा होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये +-3 दे रहा है, तो पहले यहाँ के लिखेंगे x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा,
ग्रेटर देन 3 -3 कैसे लिखेंगे इसको? x की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर ये तभी आपका x स्क्वायर 9 से बड़ा होगा। क्या करें, x स्क्वायर किससे बड़ा है? तो x स्क्वायर 9 से बड़ा तब होगा जब x 3 से बड़ा होगा या -3 से छोटा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा फिर? तो इसका डोमेन आ गया -∞ से -3 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक। कहां से कहां तक हो जाएगा? -∞ से -3 और 3 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास डोमेन, बस भाई डोमेन तो आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? रेंज निकालना है। रेंज के लिए हम लोग x स्क्वायर -9 इक्वल टू वाई, x स्क्वायर -9 इक्वल टू वाई स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा वाई स्क्वायर प्लस 9। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो ये ले सकता है वो क्या ले सकता है? हमारे पास 0 हो सकती है वैल्यू, कि यहाँ पे अगर मैं x को 3 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारे यहाँ पे 3 टू इन्फिनिटी में 3 है, यहाँ पे -∞ से -3 में ही 3 है। तो हमारे पास जो इसका रेंज होगा वो कहाँ से आ जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है ये? क्या बेटा, हमारे पास इस पूरे की वैल्यू में आपकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने का मतलब कि किसी की वैल्यू के इक्वल आ रहा होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 9 ये रहा। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे डोमेन में x को आप क्या पुट कर रहे हो? 3 टू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू क्या पुट कर रहे हो? 3 पुट कर रहे हो, तो 3 स्क्वायर 9 -9 कितना हो जाएगा? 0। तो रेंज का पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ऐसे अगर लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट करो -3 से -3 में, अगर -3 पुट करने हैं तभी भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। मैं 3 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करता रहूंगा तो एक वैल्यू इंक्रीज ही होती रहेगी हमारी। ठीक है, तो अगर 1 मार्कर में आ जाता है क्वेश्चन x स्क्वायर -9 का डोमेन लिखना है, तो -∞ से -3, 3 टू इन्फिनिटी, और स्क्वायर जो है हमारा, स्क्वायर में हमारा कभी भी रहेगा तो क्या रहेगा? ये 0 टू इन्फिनिटी है। इसी से सिमिलर अगर हम यहाँ पे लिख लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -16 है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये दोनों, 9 की जगह 16, तो डोमेन कितना हो जाएगा? -∞ से -4 कॉमा यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, और रेंज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25, डोमेन इसका कितना हो जाएगा? -∞ से -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, रेंज क्या हो जाएगा इसकी? 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर इसको चेंज करके कर दे 9 - x स्क्वायर, तो 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा, या 0 या 0 से ज्यादा। दैट मींस 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर। इसको ठीक सीधा करके लिखूंगा तो ये लिखूंगा, इसका स्क्वायर 9 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तभी इसका स्क्वायर 9 से क्या होगा? छोटा। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा इस केस में? -3 टू 3। पहले वाला क्या था? एक्स स्क्वायर -9, इस बार क्या मेरे पास? 9 - x स्क्वायर। पहले वाले में भी हमने उसको क्या करा था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करा था, जहां से आता एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9। एक्स 9 से बड़ा हमारा कब होगा? एक्स 9 से बड़ा तब होगा उसका स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ा होगा या एक्स 3 से छोटा होगा, -3 से। बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है कि एक्स का स्क्वायर 9 से छोटा है। नेक्स्ट का स्क्वायर 9 छोटा कब होगा? जब एक्स 3 या 3 से छोटा होगा और -3 या -3 से बड़ा होगा। तो डोमेन हो जाएगा -3 से 3। अब अगर बात करेंगे इसकी रेंज की, तो मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये वाला क्वेश्चन था। स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, 9 - x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, 9 - y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, 9 - y स्क्वायर इज इक्वल टू x। y क्या है? 3 और -3 में है, 3 पुट करेंगे तो 0, -3 पुट करूंगा तभी भी क्या हो जाएगा? 0। तो रेंज 0, और इसका -3 टू 3 का मिड पॉइंट क्या है? 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर कहां से कहां आएगा हमारा? 0 टू 3 में ही आएगा। क्लियर है ये चीज? पक्का क्लियर है?
तो ऐसे ही हमारे पास अगर फंक्शन हो जाए 16 माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -4 to 4, और रेंज कितना हो जाएगा 0 to 4। ठीक है, क्लियर है जसकीरत सिंह, पक्का क्लियर है? दोनों को क्लब कर देते हैं। अगर हम लोग लिख दें एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका हमें डोमेन निकालना है। पहले वाले का डोमेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये करा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, कहा था इसका -3 to 3। दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या बेटा, -3 यूनियन क्या रहेगा? हाँ जी, क्या रहेगा इस केस में डोमेन -2, ये वाला रहेगा। डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, जो दोनों में पुट कर सकूं। ये ले रहा है सिर्फ -3 to 3, लेकिन ये इसके अंदर आ नहीं रहा, तो सिर्फ दो ही वैल्यूज ले रहा है, -3 और 3 लेगा। ठीक है, क्या वैल्यू लेगा ये, सिर्फ -3 और 3। अगर -3 पुट करूँ तो ये 0, तो भी ये 0, 3 पुट करूंगा दोनों तरफ 0 आ जाएगा। तो इस केस में रेंज हमारे पास क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 0 आएगी। और अगर हमारे पास एक केस ऐसा ले लें, एक्स स्क्वायर -16 एक्स स्क्वायर -9, इसका डोमेन कितना बच्चे, -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, और इस वाले का होगा -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। अब मेरे को डोमेन लेना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे -∞, यहाँ पे इंफिनिटी, एक तरफ है -4 -3 3 और 4। पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, दूसरे वाला के लिए पिंक से शेड कर लेते हैं, -∞ से -3 3 टू इंफिनिटी। दोनों का कॉमन क्या है, -4 -∞ से -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी है। तो इसका डोमेन अगर निकालेंगे पूरे फंक्शन का, तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला, दैट इज -∞ टू -4 यूनियन 4 टू। क्लियर है ये? ठीक है सर। अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से आ जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, तो डोमेन क्या होगा इसका, आर हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज कितना होगा, आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। ठीक है भाई, आर पॉजिटिव, और 0 टू इंफिनिटी। अंगद एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -1, तो डोमेन कितना होगा, 1 टू इंफिनिटी, और रेंज कितना हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है ये, पक्का क्लियर है? एक क्वेश्चन हमारा और बच गया, जिसके इसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डोमेन निकालना होता है, और वो फंक्शन होता है हमारा रेसिप्रोकल वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ऐसे केस में सिर्फ डोमेन निकालने के लिए आता है। तो डोमेन क्या होता है इस केस में, होता है डोमेन इसका रियल नंबर माइनस क्या, माइनस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्योंकि वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसके फैक्टर्स बनाओगे बन जाएंगे x प्लस 1 x प्लस 3, मतलब x -1 नहीं हो सकता, और तो -1 और -3, तो रियल नंबर -1 -3। क्लियर है ये क्वेश्चन हमारा भी आता है। डन है भाई, चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया।